डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज कौन कौन से हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था इसका, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। साथियों, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और इनके यूज हैं। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बेसिक हमारी जब तक मजबूत नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमेशा रूट पे काम करो, फ्रूट आपको अपने आप मिलेगा। लेकिन कुछ हमारे विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें सीधा फल मिल जाए यानी फ्रूट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जड़ पर काम नहीं करोगे तब तक आपको फ्रूट नहीं मिलेंगे। तो बेसिक हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। फर्स्ट यूज हमारा है ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे या भूतकाल में हो रहे थे, यानी जो कार्य पास्ट में जारी थे उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, ये एक सामान्य यूज है। इसके और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में तो हमने देखा ही था, यहाँ भी हम देख लेते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। मैं पढ़ रहा था, तो देखिए एक सामान्य सेंटेंस है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, पास्ट में कोई कार्य जारी था, मैं पढ़ रहा था। तो आई के साथ आप वाज का यूज करोगे, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो आई वाज रीडिंग, वह लिख रहा था। ही वाज राइटिंग, हम फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी के साथ वर का यूज किया जाता है। वे नाच रहे थे। दे वर डांसिंग। तो ये एक बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी हमने इसको बताया है, और एक सिंपल जो यूज था वो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दूसरा यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो व्यक्ति आदतन यानी हैबिचुअल या दूसरों के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पास्ट की हैबिट के लिए, ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जिनमें ऑलवेज, कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली ये वर्ड जुड़े हुए हो और वो हैबिट को शो करता हो, और या फिर ऐसे कार्य जो दूसरों के विपरीत यानी जो दूसरों को पसंद नहीं हो वो कार्य प्राय करता है, तो उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। तो देखिए ये एक हैबिचुअल है, पास्ट की हैबिट है कि वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। तो आप सेंटेंस बनाओगे, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, तो सी वाज, फिर हमेशा यानी ऑलवेज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती थी। इसी तरह के सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताए थे, जब हैबिचुअल क्रिया प्रेजेंट की होती है और इस तरह के टर्म वहां जुड़े हुए हो, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, जैसे वह हमेशा शिकायत करती रहती है, तो फिर आप लिखते इसको सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। यहाँ पास्ट की बात हुई है तो सी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वह हमेशा दूसरों को गाली देता रहता था, तो उसकी हैबिट में था गाली देना, या फिर वो जानबूझ के देता था, यानी जो लोगों को पसंद नहीं है वो कार्य वो करता था। तो ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स, अब्यूजिंग यानी गाली देना, गंदे शब्द कहना, तो इनके लिए अब्यूज वर्ड का यूज किया जाता है, तो अब्यूजिंग हो गया। वे लगातार चिल्लाते रहते थे, तो दे वर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग।
इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। और भी ऐसे कार्य होते हैं जो हैबिचुअल को दर्शाते हैं पास्ट में, जैसे कि वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता था, या वह हमेशा मेरे बाल खींचता रहता था, या और भी कोई कार्य की इस तरह के जो हैबिचुअल को या दूसरों के विपरीत यानी जो पसंद नहीं इस तरह कार्य करते हैं, उनको आप पास्ट कंटिन्यूअस में बना सकते हो ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली के साथ। नेक्स्ट तीसरा यूज, जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। यानी दो कार्य जब एक साथ हो रहे हो तो दोनों में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। कैसे? जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रही थी। देखिए, एक खाना बना रही थी तो दूसरे कपड़े धो रही थी, यानी एक ही समय में दो कार्य हो रहे थे। एक खाना बना रही थी और दूसरी कपड़े धो रही थी। इस तरह के सेंटेंस हम व्हाइल के द्वारा जोड़ करके बनाते हैं। जैसे यहाँ आप लिखोगे व्हाइल, जब के लिए व्हाइल, तो वह खाना बना रही थी तो सी वाज कुकिंग, यानी वह लड़की की बात हो रही है तो सी या औरत भी हो सकती है, सी के साथ वाज, फिर खाना बनाना या खाना पकाना यानी कुक में आईएनजी कुकिंग हो जाएगा, तो सी वाज कुकिंग। और दूसरा कार्य क्या था? मैं कपड़े धो रही थी तो आई वाज वॉशिंग दी क्लॉथ्स। यहाँ पे देखिए दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो हमने यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया। जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रही थी, और इनको जोड़ दिया हमने वाहिल से। एक और एग्जाम्पल लें, जब वे खेल रहे थे मैं टीवी देख रहा था। कार्य दोनों एक साथ हो रहे थे, वे खेल रहे थे और मैं टीवी देख रहा था। तो आप लिखोगे वाहिल दे वर प्लेइंग आई वाज वाचिंग टीवी। जब वह उपन्यास लिख रही थी सुरेश पढ़ रहा था। तो while she was writing a novel, सुरेश was reading। बहुत ही ये महत्वपूर्ण यूजेज है जिसका पास्ट में सामान्यता आप जो है स्पीकिंग में यूज करते हो बहुत ज्यादा। राइटिंग में तो यूज होता ही है, लेकिन स्पीकिंग में भी आप ऐसे सेंटेंस बनाते हो, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट होता है कि वास्तव में इस व्यक्ति को इंग्लिश आती है, क्योंकि आप इस तरह सेंटेंस बोल रहे हो। दो सेंटेंस मिला करके जोड़ करके वाइल से आपने जोड़ दिए और दो कार्य पास्ट के एक साथ दिखा रहे हो, तो ये इम्प्रेसिव भी होता है। और आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर आप बेसिक से ही आपको ये सब चीजें शुरू करनी चाहिए ताकि आपको एक एक चीज की पकड़ रहे। अब देखिए ये जो सेंटेंसेज है कितना अच्छा है, शानदार, आपको जरूर बड़ा लग रहा होगा लेकिन बनाने में कितना इजी हो गया। हमारा दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, पास्ट का है भैया, पास्ट कंटिन्यूअस लगा दो और व्हाइल से जोड़ दो, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ यूज है, जब कोई कार्य जारी था और उसी समय कोई घटना घटित हो गई, यानी एक कार्य जारी था और उसी समय कोई घटना घटित हो गई, तो फॉर्मर एक्शन यानी जो कार्य पहले से चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और लेटर एक्शन यानी जो कार्य बाद में घटित हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कोई कार्य जारी था और उसी समय कोई घटना घटित हो गई हो। एग्जाम्पल लेते हैं, माई ब्रदर वॉज रीडिंग वेन आई रीच होम, यानी कि मेरा भाई पढ़ रहा था जब मैं घर पहुंचा, या आप यूं भी कह सकते हो कि जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई पढ़ रहा था। यहाँ पे इस बात को समझिए, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया है। तो वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, तो ये तो घटना घटित हो गई। जैसे वो घर पहुंच मतलब वो घर पहुंचा तो माई ब्रदर वाज रीडिंग यानी मेरा भाई पढ़ रहा था। इसका मतलब पढ़ने का जो कार्य है वो पहले से ही जारी था। तो पहले जो एक्शन था हमारा फॉर्मर एक्शन वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, माई ब्रदर वाज रीडिंग यानी वो पहले से ही पढ़ रहा था। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, तो घटना कौन सी? वो घर पहुंचा तब वो पढ़ रहा था। तो यहाँ जो लेटर एक्शन है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। आई वॉज टेकिंग बाथ व्हेन ही केम टू माई हाउस, यानी जब वह मेरे घर आया
मैं स्नान कर रहा था। तो पहले से जो कार्य जारी था वो क्या था, स्नान करने का। और बाद में जो घटना घटित हुई, व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वह मेरे घर आया। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो, बहुत इजी है। मैंने आपको ये जो 4 यूजेज हैं इसके बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यूज हैं। आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करें, समझने का प्रयास करें, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी मुट्ठी में, आपकी जेब में, आपके साथ साथ चलेगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आप खुद करें, भरने का प्रयास करें और इनके आंसर मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दें कि सर हमने बना लिए हैं। तो आप कितना सीखे, क्या सीखे, इसका भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप कहो कि एक्सरसाइज के लिए, तो आप इनको करने का प्रयास करें।